दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर जो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी हमारी डिवाइसेज होती हैं या फिर पीएलसी या फिर डीसीएस सिस्टम जो होता है, इनमें हमारे फ्यूज का यूज़ किया जाता है, जो अलग अलग टाइप के अलग अलग रेटिंग के होते हैं। या फिर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, इनमें भी हमारे अलग अलग तरह के फ्यूज का यूज़ किया जाता है। इसलिए हमको इस सारे फ्यूज के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन सा फ्यूज होता है, किसका क्या काम होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज या फिर कोई फ्यूज होता क्या है। तो दोस्तों फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यानी कि एक एक जो भी फ्यूज होता है एक रेटेड उसका करंट होता है दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर जो इंस्ट्रूमेंटेशन के हमारी डिवाइसेज आती हैं, इनके सर्किट में हमें लगाया जाता है। जो भी रेटेड करंट होगा दोस्तों, उस रेटेड करंट से अगर ज़्यादा करंट होता है या फिर ज़्यादा वोल्टेज आता है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर ओवरलोड की वजह से, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे फ्यूज होता है वो हमारे सर्किट और इक्विपमेंट को दोनों को बचाने का काम करता है। तो जनरली दोस्तों इसको बोला जाए तो फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, जो कि हमारे इक्विपमेंट को ओवर वोल्टेज या फिर ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। तो यानी कि एक प्रकार से प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर करंट और ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा फ्यूज होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों जनरली जो फ्यूज होता है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया रहता है, एसी फ्यूज और डीसी फ्यूज। क्योंकि हमारे जो भी पीएलसी या फिर डीसीएस के जो सिस्टम होते हैं, इनमें हमारे ज़्यादातर डीसी फ्यूज का यूज़ किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं इनमें भी डीसी फ्यूज का ही यूज़ किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन्स जो होते हैं, उनमें हमारे एसी फ्यूज का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो बेसिक कैटेगरी है, दो हमारे कैटेगरी होता है, एक होता है एसी फ्यूज का, एसी फ्यूजेज, और दूसरा जो होता है दोस्तों डीसी फ्यूजेज। अब दोस्तों एसी फ्यूज क्या होता है कि हमारे एसी लाइन्स यानी कि एसी वोल्टेज में यूज़ किए जाते हैं, और डीसी फ्यूज जो होता है हमारे डीसी सप्लाई के लिए जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनमें हमारे डीसी फ्यूज का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो डीसी फ्यूज होता है वो जनरली लो वोल्टेज में ही होता है, क्योंकि डीसी का बहुत कम जगह पे हाई वोल्टेज यूज़ किया जाता है, लेकिन हाई वोल्टेज में ज़्यादातर एसी वोल्टेज का ही यूज़ किया जाता है। तो एसी फ्यूज में भी देखिए दो टाइप के होते हैं एसी फ्यूज, एक होता है हाई वोल्टेज और एक दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज यानी कि एलवी और हाई वोल्टेज यानी कि एचवी। तो एसी फ्यूज में हमारे दो आ जाते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अब इसमें क्या होता है कि डिवाइड कर दिया जाता है। हाई वोल्टेज यानी कि दोस्तों जो हमारा पावर जनरेशन होता है, वहाँ से जो हमारी पावर सप्लाई ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है या फिर जो ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, उनमें जो हमारे फ्यूज यूज़ किए जाते हैं वो हाई वोल्टेज फ्यूज होते हैं। इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया जाता है। जैसे कि दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसी फ्यूजेज के बारे में ही, कि जो हमारे हाई वोल्टेज फ्यूज और लो वोल्टेज फ्यूज। उसके बाद हम बात करते हैं डीसी फ्यूज के बारे में। तो देखिए इसमें हमारे जो होते हैं, एक होता है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी वाला जो होता है दोस्तों लो वोल्टेज में भी आता है, हाई वोल्टेज में भी आता है, लेकिन एचआरसी क्या होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, ये इसकी जो रैप्चर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो ये कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर में ही आता है हमारा एचआरसी फ्यूज। तो यानी कि ये हाई वोल्टेज में आ जाएगा कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज टाइप में आ जाएगा एचआरसी फ्यूज। तो ये कार्ट्रिज। उसके बाद दूसरा जो होता है दोस्तों एक्सपल्सन फ्यूज। अभी देखिए एक्सपल्सन फ्यूज जो होता है कि ये जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में जो लगे रहते हैं या फिर ट्रांसफार्मर होते हैं हाई वोल्टेज का, तो इनमें क्या होता है कि वो ओवर वोल्टेज की वजह से अगर आर्क जनरेट होता है, तो उस आर्क को ही कम करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए एक्सपल्सन फ्यूज का यूज़ किया जाता है। तो इस एक्सपल्सन फ्यूज में हमारा केमिकल यूज किया जाता है जो कि बोरिक एसिड होता है। तो ये बोरिक एसिड क्या होता है कि जब इसमें हाई टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि आर्क के वजह से इसमें जब टेम्परेचर होता है, तब टेम्परेचर की वजह से जो हीटिंग होता है इसके अंदर का जो केमिकल होता है, तो एक गैस प्रोड्यूस होता है। और वो जो गैस होता है दोस्तों, वो हमारा आर्क जो होता है उसको एक्सटिंग्विश करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, तो उसको फ्यूज से दूर करता है। यानी कि ये इसका दो काम होता है। एक तो दोस्तों फ्यूज मटेरियल जो होता है वो ओवर वोल्टेज पे फ्यूज भी होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्यूज के आसपास अगर आर्क जनरेट होता है, तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो हमारा मटेरियल फ्यूज किया है, केमिकल फ्यूज किया गया है बोरिक एसिड, वो बोरिक एसिड हीटिंग होने पे बोरिक एसिड जो होता है गैस में कन्वर्ट, गैस एक प्रोड्यूस करता है। गैस प्रोड्यूस जो होगा वो हमारे जो फ्यूज के आसपास, फ्यूज के एंड जो दोनों साइड में जो हमारे आर्क जनरेट होगा उसको एक्सटिंग्विश करेगा, यानी कि बुझा देगा। और वो जिसके अंदर जो फ्यूज मटेरियल यूज़ किए जाते हैं दोस्तों कि जो कापर या फिर टीन का बना रहता है, ये हमारे फ्यूज एलिमेंट होते हैं जो ओवर वोल्टेज पे फ्यूज हो जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। तो ये होता है एक्सपल्सन फ्यूज।
जो हमारे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपल्सन फ्यूज। तो हाई वोल्टेज में जनरली दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक कार्ट्रिज फ्यूज जो HRC फ्यूजेज होती हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और दूसरा जो होता है एक्सपल्सन फ्यूज। ये देखिए जो लो वोल्टेज जो होता है रिलेटिवली ये हमारे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में हमारे लो वोल्टेज का यूज किया जाता है। तो देखिए लो वोल्टेज में जो हमारे फ्यूज आते हैं, फर्स्ट आता है हमारा इसमें भी कार्ट्रिज टाइप का। कार्ट्रिज टाइप का जो फ्यूज होता है दोस्तों हमारे हर जगह यूज किया जाता है, DC में भी यूज किया जाता है, AC में भी, हाई और लो दोनों में यूज किया जाता है। कार्ट्रिज में क्या होता है कि कार्ट्रिज टाइप का रहता है, ऊपर से देखने में इसका कार्ट्रिज टाइप का जो रहता है उसके अंदर हमारे फ्यूज एलिमेंट लगे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्ट्रिज टाइप। अब देखिए लो वोल्टेज में भी हमारा कार्ट्रिज टाइप का यूज किया जाता है। अब कार्ट्रिज टाइप का जो होता है दोस्तों ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ब्लेड टाइप और दूसरा जो होता है दोस्तों बोल्ट टाइप। अब बोल्ट टाइप वाला जो होता है दोस्तों इसमें बोल्ट से इसको टाइट किया जाता है, यानी कि जहाँ पे इसको फ्यूज को लगाया जाता है इसको बोल्ट लगा के इसको टाइट किया जाता है। और जो ब्लेड टाइप का होता है दोस्तों उसको इंसर्ट करने वाला आपने स्विच गियर में ज़्यादातर देखा होगा कि जो हमारे छोटे छोटे जो HRC कार्ट्रिज फ्यूज जो आते हैं उनको कैसे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो वो ब्लेड टाइप का होता है। और जो बोल्ट से टाइट किया जाता है वो होता है बोल्ट टाइप का। तो इसमें दो टाइप के आ जाते हैं, एक ब्लेड टाइप एक बोल्ट टाइप। तो ये हमारे होते हैं कार्ट्रिज फ्यूजेज। तो इनका जो यूज आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे स्विच गियर के जो MCC रूम होते हैं उनमें आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है कार्ट्रिज फ्यूज। तो ये ज़्यादातर जो देखने में DC फ्यूज का जो कार्ट्रिज फ्यूज आता है सेम उसी प्रकार से लगभग ये भी रहता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा इसमें होता है लो वोल्टेज में वो होता है ड्रॉप आउट। अब ये ड्रॉप आउट फ्यूज क्या होता है, ये दोस्तों ड्रॉप आउट जो होता है एक प्रकार से एक्सपल्सन फ्यूज के तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग लोडेड एक लीवर लगा रहता है, स्प्रिंग लोडेड लीवर इसमें लगा रहता है। जैसे क्या होता है कि जब भी इसमें अगर फॉल्ट अकर होता है, जैसे हाई वोल्टेज अगर इसमें या फिर हाई करंट अगर आता है, तो उस दौरान ये क्या करेगा कि जो स्प्रिंग लोडेड जो लीवर होता है दोस्तों वो हमारा रिट्रैक्ट कर देगा। रिट्रैक्ट का मतलब उसको सर्किट को मतलब दोनों को अलग कर देगा। और जैसे ही हमारा फॉल्ट अगर रिमूव होता है, फॉल्ट अगर हट जाता है, तो कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक ये फिर से रीसेट हो जाता है, पुट कर देता है बैक कर, यानी कि उसको बैक कर देता है, सर्किट को जोड़ देता है। तो ड्रॉप आउट का मतलब यही होता है, इसमें एक स्प्रिंग लोडेड एक लीवर को रखा जाता है। वही लीवर जो होता है दोस्तों वो हीट होता है, जैसे कि उसका जो रेटिंग वोल्टेज या रेटिंग करंट होगा अगर उससे ओवर होगा तो वो हीट होकर क्या होगा कि सर्किट से अलग हो जाएगा। और जैसे ही उसका करंट डाउन, वोल्टेज अगर डाउन होता है या फिर फॉल्ट अगर रिड्यूस हो जाता है तो फिर से सर्किट को मेक कर देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट टाइप का फ्यूज। तो ये हमारा लो वोल्टेज में भी यूज किया जाता है ड्रॉप आउट, एक प्रकार से एक्सपल्सन फ्यूज होता है। इसके बाद दोस्तों एक तीसरा जो होता है इसमें रिवायरेबल। अब उसमें रिवायरेबल का मतलब होता है कि री मतलब पुनः, वायरेबल मतलब उसको जोड़ा जाए, वायरिंग किया जा सके। तो आपने रिवायरेबल देखा हुआ कि जो हमारे छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े जो फ्यूज आते हैं, जो हम ज़्यादातर जो पहले घरों में भी इसी प्रकार का आता था, उसमें दो फ्यूज के दोनों एंड पे हम कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का तार से इसको जोड़ देते थे। अब फिर जब खराब हो जाता था तो उसके बाद फिर कोई दूसरा वायर लेके हम इसमें जोड़ देते थे, तो उसी को हम बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज। ये हमें पहले ये ज़्यादातर आता था, अभी आना बंद हो गया। अभी इंडस्ट्री में भी इसका यूज जो दोस्तों जो हमें फील्ड जो लोकल वर्क कर दिया जाता है, कोई इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाया जाता है या फिर जो लोकल पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बोर्ड लगे रहते हैं उनमें भी इस प्रकार का रिवायरेबल फ्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं रिवायरेबल में, एक होता है कैरियर और एक होता है सॉकेट। एक होता है कैरियर और एक होता है सॉकेट। तो दोस्तों सॉकेट क्या होता है, सॉकेट का मतलब इसका जो होल्डर होता है, मेन बॉडी होता है, उसको बोलते हैं सॉकेट। एक कैरियर का मतलब होता है जो फ्यूज एलिमेंट यानी कि जो वायर होता है जो हम इसमें जोड़ते हैं दोनों एंड में, उसी को बोलते हैं कैरियर। तो ये क्या होता है कि एक रेटेड करंट से ओवर करंट होने पर जो इसका कैरियर जो होता है वो डैमेज हो जाता है या बीच में से टूट जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम दोबारा से इसमें वायर लगा के इसको रेडी कर सकते हैं, दोबारा इसको यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज। उसके बाद दोस्तों जो चौथा होता है वो होता है हमारा स्ट्राइकर टाइप का। अब स्ट्राइकर फ्यूज क्या होता है, ये स्ट्राइकर फ्यूज होता है, ये भी एक स्प्रिंग लोडेड स्ट्राइकर इसमें भी लगा जाता है। स्प्रिंग लोडेड क्या होता है, ये भी रीसेटेबल होता है, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। जैसे स्ट्राइकर, जैसे कि हमारा ड्रॉप आउट है सेम उसी प्रकार से स्ट्राइकर वाला भी रहता है, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। ओवर करंट आने पे ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, और जब जैसे ही फॉल्ट या फिर जो ओवर करंट रिड्यूस होता है, नॉर्मल होता है, तो फिर से सर्किट को मेक कर देता है। तो इसमें भी स्प्रिंग लोडेड एक स्ट्राइकर लगा रहता है।
अब दोस्तों इसके अलावा एक और जो फ्यूज होता है हमारे लो वोल्टेज में, वो होता है स्विच फ्यूज, स्विच कम फ्यूज। अब ये क्या होता है स्विच कम फ्यूज, कि आपने पावर सप्लाई बोर्ड जो देखे होंगे, जो फील्ड में जो हमारे जो भी वेल्डिंग मशीन या फिर और भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको जो चलाया जाता है, उनको जहाँ से हम पावर देते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि एक लीवर टाइप का स्विच होता है और उसके साथ में हमारा फ्यूज जो होता है वो जुड़ा रहता है, तो उसी को बोलते हैं स्विच फ्यूज। ये एक हैंडल होता है जिसको मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअली इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्विच कम फ्यूज या फिर स्विच फ्यूज बोल सकते हैं। इसको जो स्विच बोर्ड आता है दोस्तों उसमें इस प्रकार का लगा जाता है, एक जो उसके अंदर फ्यूज लगे रहेंगे और फ्यूज के साथ स्विच का एक लीवर लगा रहता है या फिर हैंडल लगा रहता है, उसके द्वारा हम फ्यूज को डिस्कनेक्ट या फिर कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमें सर्किट को आइसोलेट करना रहता है तो उस लीवर के द्वारा स्विच को बाहर कर देते हैं, फिर अगर कनेक्ट करना रहता है तो फिर लीवर या फिर हैंडल के द्वारा फ्यूज को इंसर्ट करके उस सर्किट को कनेक्ट कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं स्विच फ्यूज, जो कि हमारे स्विच बोर्ड में यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा एसी फ्यूज। अब एसी फ्यूज के अलावा जो दूसरा होता है हमारा डीसी फ्यूज, तो डीसी फ्यूज में बात कर लेते हैं। डीसी फ्यूज क्या होता है कि जो भी डीसी पावर सप्लाई होता है या फिर डीसी सर्किट जो होते हैं उनमें हमारे जो फ्यूज यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं डीसी फ्यूज। तो डीसी फ्यूज में पहला जो होता है दोस्तों कार्ट्रिज टाइप का होता है, इसमें भी देखिए कार्ट्रिज फ्यूज। तब दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पीएलसी या फिर डीसीएस में जो छोटे वाले जो हमारे फ्यूज लगे रहते हैं, जो कि हमारे ग्लास का एक एनवेलोप होता है जो दो साइड से मेटल का कैप से ढका रहता है और बीच में हमारे फ्यूज एलिमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। तो ये क्या होता है कि दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे स्लो ब्लो फ्यूज, एक होता है फास्ट ब्लोन फ्यूज। स्लो ब्लो वाला क्या होता है कि थोड़ा स्लो इसको फ्यूज होता है या फिर ब्लो करता है, और जो फास्ट जो होता है जैसे अगर कोई ओवर करंट या फिर कोई फॉल्ट आएगा तुरंत फ्यूज जो होता है खराब हो डैमेज हो जाएगा, और जो स्लो ब्लो वाला होगा वो थोड़ा स्लो डैमेज होगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है दोस्तों इसमें वो होता है ऑटोमेटिव फ्यूजेज। अब दोस्तों ऑटोमेटिव फ्यूजेज से मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं इनमें जो हमारे फ्यूज यूज किया जाता है उनको बोलते हैं ऑटोमोटिव फ्यूजेज। स्पेशली ये डिज़ाइन जो किया जाता है ऑटोमोटिव सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि हमारे जो बाइक्स वगैरह कार वगैरह में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोमेटिव फ्यूजेज। ये लगभग 32 वोल्टेज तक के फ्यूज। तो दोस्तों जो हमारा ऑटोमेटिक फ्यूज जो होता है ये ब्लेड टाइप का होता है और कलर कोडेड होता है। कलर कोडिंग जो इसका दिया जाता है दोस्तों वो करंट के रेटिंग के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे कि अलग अलग करंट का रेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग कलर कोडिंग आता है। जैसे कि अपने बाइक्स में या फिर जो कार का जो बैटरी होता है, बैटरी के पास वगैरह जो भी हमारे फ्यूजेज लगे रहते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमोटिव फ्यूज। तो उसके बाद दोस्तों जो तीसरा होता है हमारा, तीसरा होता है दोस्तों रीसेटेबल फ्यूज या फिर पॉली फ्यूज। तो दोस्तों रीसेटेबल से आप समझ रहे होंगे इसका अर्थ। तो दोस्तों जो रीसेटेबल फ्यूज जो होता है ये रीसेटेबल यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप ये रीसेट हो सकता है। जैसे अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट कंडीशन में ये फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देगा, उसके बाद जैसे फॉल्ट अगर जब हट जाता है तो ऑटोमेटिक रीसेट भी हो सकता है, फिर से यानी कि सर्किट को कम जोड़ भी सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीसेटेबल फ्यूज। तो अब दोस्तों जो रीसेटेबल जो फ्यूज होता है ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये लगेगा उसमें अगर करंट बढ़ेगा तो करंट या फिर वोल्टेज बढ़ने की वजह से इसमें क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें जो एलिमेंट लगाए रहेंगे हम फ्यूज एलिमेंट जो लगेगा वो बेंड होगा और बेंड होने के बाद सर्किट को ब्रेक कर देगा। फिर जैसे ही हमारा करंट या फिर वोल्टेज जब डाउन होगा तो जो इसमें फ्यूज एलिमेंट होगा बाई मेटेलिक टाइप का वो फिर से हमारा रीसेट हो जाएगा और सर्किट को फिर से कंप्लीट कर देता है। तो इसका जो होता है दोस्तों रीसेटेबल टाइप के जो होता है ये हमारे कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई के लिए जो हमारे मॉड्यूल होता है उसमें या फिर मोबाइल चार्जर या फिर एरोस्पेस डिवाइसेज जो होते हैं उनमें इस टाइप का ज़्यादा यूज किया जाता है, रीसेटेबल फ्यूजेज या फिर पॉली फ्यूज। अब दोस्तों इसके अलावा एक और जो होता है डीसी फ्यूज में चौथा वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर फ्यूज। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर फ्यूज होता है ये यूजुअली जो मतलब ज़्यादातर जो होता है सेमीकंडक्टर जो स्विचिंग डिवाइसेज होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर जो फ्यूज होता है वो बहुत स्मॉल करंट
को भी सेंस कर लेता है, इसीलिए इसमें सेमीकंडक्टर फ्यूज जो है हमेशा सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेज जो होती हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये बहुत माइनर करंट या फिर वोल्टेज के लिए हमारी फ्यूजेज होती हैं, डीसी फ्यूजेज, इनको हम सर्किट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की जो हमारे सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेज जो है, जैसे कि हमारा मॉसफेट हो गया या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम सेमीकंडक्टर फ्यूज लगाते हैं। तो ये हमारे फ्यूज हो गए इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जो हमारे एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई में जो अलग अलग यूज किया जाता है। एसी में